नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावली एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रयास मैथ्स वर्कबुक क्लास 4 एंड 5 में से असेसमेंट 1 एंड असेसमेंट 2 का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, क्लास को पूरा देखना है, अपने मित्रों के साथ में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ठीक है, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चे, आइए क्लास को स्टार्ट अपन कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले असेसमेंट 1 का संपूर्ण सॉल्यूशन अपन करेंगे। तो देखेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या आ जाता है। एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा। देखो, चेक मार्क इन ए ट्रायंगुलर शेप्ड बॉक्स है ना। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का कि त्रिभुजाकार आकृति वाले बॉक्स में सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो त्रिभुजाकार आकृति वाला जो बॉक्स है वो आपका ये वाला है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, चिन्ह आपको लगाना है किसका, सही का। तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच नंबर कम्स जस्ट बिफोर 90 है ना। यानी कि संख्या 90 के ठीक पहले आने वाली संख्या है। यानी कि 90 से ठीक पहले कौन सी संख्या आती है आपके, कौन सा नंबर यहाँ पर आता है, तो वो आता है आपका 89। कितना आता है बच्चे, 89 यहाँ पर आता है। तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है बच्चे, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट लाइक अ सिलेंडर। ठीक है, यानी कि निम्न में से बेलन जैसी वस्तु है। तो बेलन जैसी वस्तु यहाँ पर कौन सी हो जाएगी आपके, फुटबॉल, पीस ऑफ पाइप, बॉक्स या फिर आइसक्रीम कौन। तो यहाँ पर जो है आपके विच ऑफ द फॉलोइंग एज ऑब्जेक्ट लाइक ए सिलेंडर, तो आपका ये जो हो जाएगा आपका पीस ऑफ पाइप है ना। जो पाइप का जो पीस है वो आपका क्या है, आप यहाँ पर बैलेंस जैसी वस्तु है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये वाला। ओके, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू जंप 3 स्टेप्स फ्रॉम नंबर 35 विच नंबर विल कम नेक्स्ट। ठीक है, यानी कि संख्या 35 से 3 कदम की छलांग लगाने पर है ना, यानी कि 3 छलांग की जो आप छलांग लगाएंगे तो लगाने पर आगे कौन सी संख्या आएगी। यानी कि 35 से 3 आगे जाना है, तो 35 है ना, फिर आपकी 36 हो जाएगा, यानी कि एक बार गए अपन, फिर 37, फिर आपका हो जाएगा 38। ठीक है, यानी कि 3 और छलांग लगाने पर आपका जो आएगा वो आएगा 38 है ना। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, राइट द नंबर ऑन द कार्ड आफ्टर लुकिंग एट द पियरल है ना, यानी कि बीड्स। ठीक है, तो यानी कि मोतीमाला देखकर कार्ड पर आपको संख्या लिखनी है। क्या करना है, मोतीमाला देख करके आपको कार्ड पर संख्या लिखिए, कार्ड पर संख्या लिखिए। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 2 है यानी कि 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 10 20 30, 30 2 कितने 32 है ना, फिर 40 2 आपके 42, फिर यहाँ पर देखो 40 50 और आपके 60, 60 से 2 कम है यानी कि 58, फिर 70, 70 से 1 कम यानी कि 69, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 70 70 70, फिर 80 80 यानी कि 2 कम है यानी कि 78, फिर 80 के बाद में ये 90, फिर 100 यानी कि यहाँ पर आपका जो है 95 आएगा। कितना आएगा, 95। यहाँ पर आपका 12 32 42 58 69 70 एंड आपका 95 यहाँ पर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन गिवन बिलो। ठीक है, यानी कि नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाइए। तो आइए दर्शाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 28 को दर्शाना है, तो 10 एंड 20, 20 के बाद में आपको 28 यहाँ पर है तो लिख दीजिए 28, फिर 30 30 आपका 40, फिर 50 है यहाँ पर, 50 के बाद में आपको 53 दर्शाना है ना, तो 53 यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, 53 के बाद में यहाँ पर आपका हो गया 60, फिर आपका 68 दर्शाना है तो 65, 65 के बाद में आपका 68 3 बार आगे जाना है तो यहाँ पर आ जाएगा 68, फिर यहाँ पर 70, फिर 76 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 76 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 93 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आइडेंटिफाई द शेप्स इन द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द नंबर ऑफ डिफरेंट शेप्स। ठीक है, यानी कि नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को यहाँ पर क्या करना है, नीचे दिए गए चित्र में नीचे दिए गए चित्र में आकृतियों को पहचान कर अलग अलग आकृतियों की संख्या लिखिए। आइडेंटिफाई द शेप्स इन द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द नंबर ऑफ डिफरेंट शेप्स। ठीक है,
सबसे पहले देखो ये वाला कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 4। फिर देखो ये आपका 1 2 3 है ना, कितना है 3 है, लिख दीजिए यहाँ पर 3। फिर देखो यहाँ पर ये वाले जो है 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 हो जाएंगे ना यहाँ पर, है ना, 3 इधर है 3 इधर है, यानी कि 3 इधर है 3 इधर है, तो 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 11 12 13 एंड 14, तो यहाँ पर आपका आएगा 14। ठीक है, कितना आएगा 14, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर आपका 14 है, यानी कि 4 है 3 है और 14 है। ठीक है, तो इस प्रकार आप करेंगे। फिर देखो अगला असेसमेंट 2 है भाई, असेसमेंट 2 करेंगे। इसके बाद में अपन देखो व्हाट नंबर इज शोवन बाय द मैचस्टिक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पूछा है आपसे कि माचिस तिलियों से किस संख्या को दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखो 10 10 है ना, यहाँ पर जो दाही है ना, वो यहाँ पर जो बंडल है वो कितने हैं दाही दाही के, यानी कि 10 10 की कितने बंडल है यहाँ पर, यहाँ पर 3 है, तो ये तो हो जाएंगे आपके 30। कितने हो जाएंगे बच्चे, ये तो आपके 30 हो जाएंगे। और ओपन जो मैच स्टिक्स है, ओपन जो मैच स्टिक्स है वो आपके 5, कितनी है बच्चे 5 है, तो 30 में आप 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 35 आएगा। कितना आएगा बच्चा 35 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा 35 होगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टेंस प्लेस इज शोवन बिलो यूजिंग बंडल्स ऑफ मैच स्टिक्स, यानी कि यहाँ पर देखो टेंस, यहाँ पर जो है आपके निम्नलिखित में से किस संख्या के दाहे के स्थान को नीचे माचिस की तीली के बंडलों का उपयोग करके दर्शाया गया है। तो देखो यहाँ पर माचिस के बंडल कितने 2 है, यानी कि ये 2 दाही हैं, क्या है 2 दाही हैं, तो बताओ मुझे इन संख्याओं में से 2 दाही कौन सा है, तो ये वाला है, तो यानी कि 2 दाही वाला कौन सा है, ये वाला है, यानी कि 23 में आपका क्या है जो 2 है ये क्या है टेंस प्लेस है ना, क्या है टेंस प्लेस है, यानी कि दाही के स्थान पर है, तो ये आपका क्या होगा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 23। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़े अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, हाउ मनी बंडल्स ऑफ मैच स्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द टेंस प्लेस इन 67। ठीक है, यानी कि 67 में दाहे के स्थान को दर्शाने के लिए माचिस की तिलियों के कितने बंडलों की आवश्यकता है। तो देखो यहाँ पर 6 दाई, ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका 6 होगा। ठीक है, यानी कि 6 दाई का मतलब होता है 60, कितना होता है 60, यानी कि 10 10 के बंडल जो है अपन को चाहिए कितने 6 चाहिए, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 10 10 के बंडल जो है वो आपको कितने चाहिए 6 चाहिए, तो यही आपका आंसर क्या है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। 6 यानी कि यहाँ पर 67 में दाही के स्थान को दर्शाने के लिए माचिस की तीलियों की कितने बंडलों की आवश्यकता होगी, तो यानी कि यहाँ पर देखो 67 है, तो यहाँ पर जो है ना 6 दाई का मतलब यानी आपका हो गया 60, यानी कि 10 10 के बंडल जो आपको आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी 6 की। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ गार्लैंड्स एंड बीड्स। ठीक है, यानी कि चौथा क्वेश्चन है ना, माला व मोतियों की प्रसारित रूप की संख्या क्या होगी यहाँ पर, तो वो हो जाएगी आपकी कितनी, देखो 10 10 20 21 22 23 24 और 25, तो ये आपका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राइट द करेक्ट नंबर्स इन द बॉक्सेस। तो देखो यहाँ पर 6 के बाद में 61 एंड 62 है ना, फिर 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 एंड 80 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो ऐसे। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कहता है बच्चे, देखो राइट ट्रू और फॉल्स है ना, राइट ट्रू और फॉल्स यहाँ पर करना है आपको। ए वाला देखो यहाँ पर 2 + 70 इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 72 है ना, यानी कि आपके 2 + 70 यानी कि 72 विस्तारित रूप है, यानी कि 72 विस्तारित रूप है, बिल्कुल सही बात है ये तो, है ना, तो इस पर आप राइट का निशान लगाओगे। ठीक है, 43 इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 4 1s एंड 3 10s, क्या 4 1s है 3 10s है क्या, नहीं, यहाँ पर 4 10s एंड 3 1s है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। 5 1s एंड 1 10s टूगेदर मेक 51 है ना, यानी कि 5 इकाई और 1 दाही मिलकर 51 बनते हैं क्या, नहीं, 1 दाही है 5 इकाई, तो ये 15 बनता है, ना कि आपका 51 बनेगा, तो ये भी आपका क्या है गलत है। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपना, मैच द नंबर्स विद देयर नंबर नेम्स है ना, यानी कि संख्याओं को उनकी संख्या नाम से मिलाइए। मैच द नंबर्स विद देयर नंबर नेम्स है ना, तो संख्याओं को क्या करना है उनके संख्या नाम से मिलाना है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स नंबर नेम्स। ठीक है, तो 28 आपका ये है आपका 28, 46 से मैच करेंगे, फिर 88 को 88 से मैच करेंगे, 32 को आप मैच करना है 32 से,
15 को मैच करना है 15 से और 59 को मैच करना है 59 से। ठीक है बच्चा, तो वह असेसमेंट जो है आपका 1 एंड 2 का अपन ने संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर देखा है। आई होप क्लास पसंद आई है, पसंद आई लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ में आपको शेयर भी करना है। बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।